अगर तुम्हारे पीछे आग नहीं लगाने वाले होते तुम्हारे घर वाले तो तुम काहे दौड़ते। हमारे पीछे आग लगाने वाले नहीं थे तो हम बिंदर टाइप पत्ती खा के बैठ जाओ। क्यों? कोई डिमांड करने वाला नहीं है। 2 बच्चों को बोला, माड़ी बोल रहे सब छोड़ दे बेटा, ये 1 भी रुपया नहीं उठाना, छोड़ दे यहां से। बच्चे भी बोलते ओके बहुत अच्छा है पिताश्री, माड़ी बोल रहे हैं छोड़ दो। क्या औलादे मिली? बोले देख ले 50 लाख रुपया रखा हुआ है, इसमें जितना लेना जरूरत ही नहीं है ना, माड़ी है ना। ये निष्ठा होनी चाहिए यार, इस नियंता पे भरोसा होना चाहिए कि जो आर्थिकता है, नहीं होनी मिल, नहीं होनी फैक्ट्री, नहीं होना 50 लाख, माड़ी बोले छोड़ देना, तो फिर देखना क्यों बोलते हैं। ये मेरे साथ जीने वाली जीवात्मा ये बोलती है मैं क्या मांगू। मैंने एक बार कहा सोच लो बेटा, लौकिक जगत में मैं तुम्हारा पिता जरूर हूं, लेकिन आध्यात्म में मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आज 16-17 साल की उम्र हो गई, कल को उठ के ये बोलोगे हमारा बाप माड़ी माड़ी करते करते 50 लाख छोड़ दिया, मिल फैक्ट्री छोड़ दिया, आज हम लोग भिखारी बन घूम रहे हैं, तो ये नहीं सुनूंगा, काट डालूंगा। सवाल ही नहीं है कभी कि ऐसा विचार आए। यही शब्द थे ना। ऐसे निष्ठा वाले, ऐसी श्रद्धा वाले, ऐसी समर्पण करने वाली जीवात्मा आपके साथ हो तो दुनिया ठोकरों में होती है। फिर यहां तो गांठ से पैसा नहीं छूटता, और है कितना चिंदी में समा जाए उतना। चिंदी में बोल रहे हैं, कपड़े में भी नहीं बोल रहे हैं। 5-10 हजार की नौकरी, लेकिन ऐसा कि जैसे साला इसी के बलबूते पूरी दुनिया चल रही है। आप जिसको मान रहे हो बेटा उसमें आप निष्ठा रखो, हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहे हो। कि आज तेरे पास कुछ नहीं था और तूने बनाया, मेरे कहने से तू छोड़ सक रहा है कि नहीं, मेरी देवी ये देख रहे थे कि 30 साल की जवानी में आपके पास शून्य बटे सन्नाटा हो, उसको आप सरप्लस कर लो और एक केमिकल फैक्ट्री खड़ी कर लो, एक सॉमिल खड़ी कर लो, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। एक इमेजिन करो कि 25 लाख का व्यवहार आप कर दिए, दुनिया का लेन देन पूरा हो गया, भांजे भांजियों की शादी, लौकिक जरूरतें पूरी हो गई, और 2-2 मिल और फैक्ट्रियां खड़ी कर ली अपने बलबूते पे। वो एक बिजनेस माइंड के हिसाब से जबरदस्त बूस्ट पावर कहलाता है। और उसको बोल दे कि अब निकाल दे भाई, टायर में है वाल को खोल दे, बैठ जा। मेरे को ये नहीं समझ में आया साला करूंगा क्या। और कुछ नहीं बेटा, मैं बोलूं उतना करना। यार एक बार निवेदन करा जगदम्बा, क्या करूंगा, बस बेटा अब सेवा करेंगे। तो सेवा की परिभाषा में सोचता था माला करना, माला करना, जाप करना, पाठ करना, वो तो बिल्कुल नहीं है। सेवा का मतलब है कि ऐसी जो जिंदी जीवात्मा देवी रूप में घूम रहे हैं, जिसका समय कठिन चल रहा हो, उसको आप अपने अनुभव से प्रोत्साहित करके लाइन अप करो, उसको सही मार्ग दिखाओ, उसको सही जितनी जरूरत है उतनी मदद दो। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। मेरी जगदम्बा ने मुझको यह सिखाया कि लोगों को लाइन अप करने के सिवाय और कोई कार्य अच्छा नहीं। किसी का समय कठिन है कि वो उसको भोजन प्राप्त नहीं हो सक रहा है इतनी मेहनत के बाद, कुछ इतना कठिन समय है कि कोशिश करने के बाद बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, कितनी भी कोशिश करने के बाद हम दवा दारू नहीं करवा सक रहे हैं, किसी किसान के पास बीज नहीं है बोने के लिए, किसी घर में खाने को अन्न नहीं है, कितनी भी कोशिश करने के बाद उनकी जरूरतों को अगर हम पूरा कर रहे हैं एक मदद के रूप में कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा है भाई, कि सामने वाले गिल्टी महसूस नहीं हो कि हम दान नहीं, तेरा हक है, कुदरत ने मुझको तेरे भाग का भी दे दिया, ले। और वो जो थैंक्सफुल निकलता है सामने वाले के हृदय से, वो हमारी पुण्याई खाली करता है।
हम सोचते हैं कि दान धर्म पूजा पाठ करने से पुण्य घंटा नहीं जगती कुछ। इससे जगती तो बाबा जी लोग जेलों में बैठे रहते क्या? और हमारे अकर्मों की सजाएं अगर पूजा पाठ से पूरी हो जाती तो सालों की जमानत नहीं होती क्या? गलत है ये सब, सीखो यार इनसे। तो ये चिंताएं चालू हुई तो मेरा चिंतन चालू हुआ। फिर मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूं इन शब्दों का महत्व और ताकत। यार अपन के पास क्या था? जब लौकिक पिता का हाथ सिर से हट गया तो अपने पास क्या था बेटा? ये झूठी समाज, झूठी दुनिया जो बोलने को अपनी है। हर कोई बोलता है जब जरूरत हो बताना भैया हम लोग बैठे हैं, आप मदद करने जाओ, एक हिजड़ा कोई मदद नहीं करता। और मान लो कोई भूल से अगर 2-5 की मदद कर दिया तो 50 की बात सुनाएगा। और ऐसा सीसी कैमरे बिठा लेगा, रोज रोज आके देखेगा धंधा मैं 5,000 दिया था, क्या कर रहा है। ये होता है। फिर चिंतन चालू हुआ कि क्या था अपने पास, और आज दुनिया का कर्जा चुका दिए, हैंड एंड माउथ। कुछ नहीं था हाथ में, खाने को नहीं था घर में, इतनी शादियां निपटा दिए, इतने साल 10 लोग खाए पिए। कई बार तो मकान और सौमिल हमारी कुर्की होने के लिए आती थी। बैंक मैनेजर लोग डिग्रियां लेके आते थे, तहसीलदार लोग आते थे, बातें खड़े होती थी सामने, क्योंकि अपन तो दौरे में रहते थे, 2 नंबर 4 नंबर धंधा, कहीं से पैसा है। एक बार माते ने तहसीलदार रुला दिया था, गऊ दिखती एकदम। अब मेरे को पूछो, बैंक मैनेजर और तहसीलदार के ऊपर केस ठोक दिया। फिर साले तू आया कैसे बे? तेरे को बोला था ना मैं परसों आऊंगा बाहर गांव से, फिर घर में घुसा क्यों तू? केस ठोक दिए बकायदा। बैंक मैनेजर बोलता है पटेल जी आप जैसा बोलो वैसा। तहसीलदार बोलता है आप जैसा बोलो पटेल जी, ये क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए। बोले किए दारू पी के आए थे, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किए, गाली गलौज दिए, चमकाए दमकाए। बोले नहीं किए थे, फिर अकेले क्यों आए थे? पुलिस को लेके आना था साथ में। चूक गए ना, तो अपन चढ़ बैठे ऊपर। तो सुरेश भाई लिखवाए, अब लिख के दो कि अगले मार्च तक पैसा चुकाएंगे, ब्याज आज से बंद, इतना परसेंट 60% लेस करवाए, 40% देंगे, वो भी टुकड़े टुकड़े में देंगे, 31 मार्च के पहले चुकाएंगे। मार्च 20 तारीख तक 1 रुपया नहीं चुकाया। डरते डरते फोन आया, पटेल जी थोड़ा अब 10 दिन बचा है, आप बोल रहे थे मार्च तक। मैं बोला 30 तारीख तक नहीं पटाऊंगा, क्या उखाड़ लाऊंगा? मेरे पास लिखा पड़ी है। दो साल वापरे पैसा उसका। फिर वो आखिरी धांधली थी मेरी, बस दादागिरी की। देखो बेटा, सबके दिन आते हैं। एक हम किसी का लिया नहीं दे सक रहे हैं, ये अलग बात है, और एक नहीं देना है, ये नियत की एक अलग बात होती है। समय कठिन हो, हम चूक जाएं किसी को, हम समय पे कमिटमेंट पूरा न कर सके, तो जाके सविनय सामने वाले को इसका जानकारी देना। विश्वास रखना, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। बिगड़ेगा तब जब हमारी नियत में खोट आ जाती है। तो ये चिंता जब सोने नहीं दे रही थी तो चिंतन चालू हुआ कि यार मेरी जरूरत क्या? ऐसी अर्धांगिनी है जो शक्ति देती है, ऐसे 2 संतानें हैं जो टेका लगा खड़े हैं, जिस कोई मांग ही नहीं है घर की। तो क्या यार इतनी लायकियत नहीं कि ड्राइविंग करके 4 लोगों के पेट पाल सके? माते बोली मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, कपड़े सिलूंगी। बच्चे बोले हम लोग कॉलेज नहीं करते, काम करो हम लोग प्राइवेट देंगे। तो ठीक है, तो दोनों भाई प्राइवेट देना चालू कर दिए। जब हमारी जरूरतें सीमित हो गई, फिर चिंता किस बात की?
उस समय से संकल्प ले लिया कि भाई अब खाना हो या ना हो, एक ही टाइम शरीर को चलाने के लिए भोजन करना। वो नियम आज 10 साल से अभी भी चल रहा है, भोजन एक ही टाइम बनाना। यहां तो कईयों घर में ये झगड़े होते हैं कि शाम को क्या सब्जी बनाएंगे। अरे दोपहर को मिल गई बहुत है यार, जानवर टाइप को क्या खाने को छोड़ा बस। आज बहुत दिन से आइटम ही नहीं बनाए बोले, तो भूतड़ों में और तुम्हारे में फर्क क्या बे? तकलीफें तभी बढ़ती है जब तुम्हारा खाने पे ही खाली ध्यान होता है। जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है उतनी चीज हमारे को प्रोवाइड हो गई, उसका शुक्राना कर दो। अब ये चिंतन चालू हुआ तो मैं बोला यार हो गया, अब चल माड़ी बोल अब क्या करना है। हमारी जरूरत है मौसम से बचने के लिए तन मिल जाए, कहीं भी झोपड़ी ही मिल जाए सही, तो मां जहां रहेगी वहां रहेंगे साथ में। किसी को कुछ व्यवहार करना नहीं है तो फिर टेंशन क्यों पाले? तो चिंता ने जो गाड़ी चालू की वो चिंतन में कन्वर्ट हुई, और उसका ये रूप है कि आज आप आ रहे हो तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इसकी चिंता नहीं करते कि ये 5 साल से आ रहा था तो अब क्यों नहीं आ रहा है। आ रहा था, लगी फटी में था तो आ रहा था भैया, अब सिला गई तो चले गया, अपेक्षाएं क्यों? एक मोहनदास करमचंद गांधी था जिसको ट्रेन से फेंक दिया तो चिंता चालू हुई थी कि साला इतना रंग भेद यार है? और यही अंग्रेज लोग मेरे देश में घुस के ऐसा, अब वो चिंता करके बैठ जाता है। ऐसा बाबा जी एक मुट्ठी हड्डियां नहीं थी गांधी में, थी जोर से फूंक मारो तो लुढ़क जाए, ढुड़ुक ढुड़ुक। लेकिन वो चिंता चिंतन में हुई, कन्वर्ट हुई। उसने सोचना चालू किया और बाबा जी ऐसे ऐसे आइडिया लाए, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, स्वदेशी, सेवा धर्म, त्याग धर्म। चिंता तो ऐसा नहीं है कि गांधी को ही हुई थी भैया, कईयों को हुई, अच्छों को चिंता हुई, लेकिन चिंतन जिनने किया वो मजबूती से खड़े हुए। आप समझ रहे बात को? चिंता तो देश की आजादी की सभी को थी, लेकिन चिंतन कितने लोग कर सके? उसमें एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने चिंतन किया और कौन कौन से आइडियाज निकाले, ऐसे ऐसे आइडियाज निकाले कि साले को इतने बड़े जन समूह को एक मुट्ठी में लाके खड़ा कर दिया, एक आवाज पे लाके खड़ा कर दिया, एक छत्र पे लाके खड़ा कर दिया, एक ध्वज के नीचे खड़ा कर दिया, एक ही मांग पे खड़ा कर दिया। और वल्लभ भाई पटेल जैसे खूंखार इंसान को अपने बाजू में बिठा दिया। इसी में एक पात्र है सुभाष चंद्र बोस। देखो अध्यात्म हमको क्या सिखाता है, यही कुछ दुनिया में आप भी जानते हो ना, लेकिन उसका ये रूप जानते थे क्या? पढ़े सभी ने, देखा सभी ने, जाना सभी ने, लेकिन समझा किसी ने नहीं। जो जीवात्माएं चिंतन पे ध्यान देती है, स्वाध्याय पे ध्यान देती है कि अभी जो मूलभूत समस्या मेरे सामने भूत बन के खड़ी है, इसका निराकरण मेरे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से रास्ते होने चाहिए। चिंता क्यों लेके बैठे? चिंता मीन सेल्फ, बस सेल्फ, और सेल्फ अटक गया तो भी गाड़ी गड़बड़ा। एक ही चीज घूमनी नहीं चाहिए, एक चीज आई उसको स्वाध्याय में लो, चिंतन में लो, उसको सॉल्यूशन निकालो और फेंक दो उस बात को। चिक्कल बार बार वही, क्या करें, लड़का नहीं मान रहा, गाड़ में लात मारो, निकाल दो घर से। ये उसी शादी करने की बोल रही है, और अरे मानना माने, निकालो बाहर। जो चिंतन में आए वो मोह माया को छोड़े। अच्छा, मोह माया किसको बोलेंगे? नहीं, पहले सुभाष चंद्र बोस को निपटा लेते। वो कैसे मरा किसी को मालूम पड़ा? क्या आग थी यार, मुर्दे में जान फूंकते थे वो। ये गांधी वांधी कुछ नहीं लगते थे बोस जी के सामने, लेकिन वो एक फेलियर रहे। क्या कर सके सुभाष चंद्र बोस जी? क्या कर सके? अगर मेरी नजर में देखो तो मेरे को फेलियर लगते हैं। क्यों? कि इतनी जबरदस्त पील पावर है, इतना जबरदस्त उनका मोटिवेटिंग पावर
कि जहां खड़े होकर स्पीच दे, औरतों को शेरनियां बना देते थे, कच्चा कच्चा खा जाए सामने वाले को। अरे सूअरों को शेर बनाने की ताकत थी उनके पास, लेकिन उनको नियंता पे भरोसा नहीं था, नास्तिक थे। और ऐसा कोई दुनिया में नहीं बचा जो नियंता पे भरोसा किए बगैर अपनी अपनी क्वालिटी दिखाने की कोशिश करता है, वो झंडे नहीं गाड़ सकता। जब इतना कुछ होने के बाद अगर हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं दे सके, कुछ रोपित नहीं कर सके, कुछ पल्लवित नहीं कर सके, कुछ अंकुरित नहीं कर सके, तो मतलब क्या है? इस बात को मानो कि आपके पास जो खूबियां हैं, जो जानकारियां हैं, जो विद्याएं हैं, जो हुनर है, वो उसकी इनायत है। वो थोड़ा सा आपका मेमोरी पावर लॉस कर दे तो घंटी नहीं बजा सकते वे। हमारी खूबी हो अगर तो ले आओ मेमोरी पावर वापस, नहीं कर सकते। लेकिन तो उनकी कृपा है। नियंता पे भरोसा हो जिसको, इष्ट पे भरोसा हो जिसको, देव पे भरोसा हो, प्रकृति पे भरोसा हो, वही अपनी क्वालिटियों को रोपित कर सकते। इसलिए मुर्दो तुमको बोलते हो, अगर श्रद्धा है तुम्हारे पे तो मैं देने को बैठा हूं। और तुम्हारे श्रद्धा 99.99 है तो भी यहां से बटन दबेगा ही नहीं। हम दबाते ही नहीं, नालायकों को दे के क्या करेंगे? जिसकी कीमतें झुकाई है, जो आज मिनटों में समाधान निकलते हैं, उसको समझने के लिए बरसों लगे। तुम्हारा नकारा सुनने के लिए नहीं होता, तुम्हारी नालायकी के लिए ये दया ही नहीं होती। हाँ, लेकिन मरने नहीं देंगे जब तक नजर के सामने रहोगे। लेकिन मरने नहीं देंगे और जीने लायक तुम बनोगे नहीं, तो मतलब क्या है? ये भी सब लोग सुने होंगे कि मोह माया को छोड़ दो सुखी हो जाओगे। मोह माया छोड़ने की परिभाषा क्या है हमारे पास? हम सभी के पास मोह माया छोड़ने की परिभाषा क्या है? जमाड़े जल्दी करो, टाइम नहीं है। मोह माया छोड़ना मतलब परिभाषा क्या समझ में आई है सबको? मोह माया सब पैसा सब पाप है, ये सब अधर्म की जड़ है, ये नारी नरक का द्वार है, ये सब बाबा जी लोग बोलते हैं छोड़ जाओ मेरे पास, पैसा छोड़ जाओ, नारियां छोड़ जाओ, बंगले छोड़ जाओ, धन संपत्ति छोड़ जाओ। जब बुरी चीज है तो तू काहे रखता है साले? बुरी चीज है तो तू काहे का रख रहा है बे? तूने नहीं संस्था चलाने करने पड़ती है तो भड़वे, तेरे को भरोसा कहां है नियंता पे? अगर तेरे को संस्था चलाने के लिए इनकी जरूरत है तो वो तो दुनिया चला रहा है यार। लेकिन नहीं, हम वहां बिल्कुल पड़े रहेंगे, पिछवाड़ा ऊंचा करके पड़े रहेंगे। जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। थोड़ा ढक्कन खोल के चलो यार। बोलकर कितने बाबा लोगों के पास गए थे? बोलना बैठे बैठे है 10-15 बाबा जी। वाह, कैसे बोलकर 28 ठोक कहा थे। देख, ये सब के कर्जा खाए रहे हो तो चुकाए वर्गे, चुक गए तहन यहां आगे। जो कोई कर न सके, मां मेलड़ी सब करके दिखाए। माड़ी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, चुटकियों का काम है। लेकिन अगर उस दुख को दूर कर दें और उसके बाद अगर आप सिस्टम में नहीं आ रहे हो, आप व्यवहार में नहीं आ रहे हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में कोई गरिमा पैदा नहीं हो रही है, तो इससे अच्छा जानवरों जैसे ही रहियो। क्या मतलब है? काय को निकालें दलदल से? और कोई किसी दूसरे के लिए कर रहा नहीं है, खुद ही के लिए कर रहा है। ये भी बात समझ लो। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे। इतनी पावर्स दे दिए गए हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, देना ही पड़ता है, सप्लाई करनी पड़ती है।
क्योंकि एक पावर ही ऐसी चीज है जिसको संग्रहित नहीं कर सकते। आप विद्युत को स्टोर कर सकते हो क्या? आप बैटरियां लगा के बैकअप ले सकते हो जरूर, आप शक्ति को संचित नहीं कर सकते। संचित प्रवाहित होने के लिए ही ये शक्तियां हमको मिलती है। पुण्य को संग्रहित नहीं करना चाहिए, पुण्य की शक्ति को प्रवाहित रखना चाहिए कि आज जितना पुण्य मिला उसमें कौन सही जरूरतमंद है और किसकी प्रायोरिटी में पहले आता है, उसकी बत्ती जला दो। अब अगर आप निरंतर हो तो वो एनालिसिस मीटर बिल्कुल चलते रहता है। और आप सोचो कि हमारी फुर्सत में जाएंगे तो यहां किसको फुर्सत है? कईयों को फोन आते हैं, हमारी बहुत तकलीफ है, थोड़ी प्रार्थना करना। तो बड़वे तू ही कर ले, हम काहे तुम्हारे बदले करें? कोई कुछ बाबा जी हैं, पैसा देंगे? अपने लिए खुद प्रार्थना करो। वो बहरी थोड़ी नहीं कि एक ही का सुनती है। ऐसे बोर्ड लगे हैं इसलिए भैया कि आप डायरेक्ट हो, लेकिन प्रार्थना करने आना चाहिए ना। जायसवाल क्यों ठंडी ठंडी आहें भर रहे? नियंता पे भरोसा हो तो अंधे भी देखने लगते हैं और कोढ़ी भी ठीक होते हैं। लेकिन तुमको भरोसा न हो तो सुभाष चंद्र बोस जैसी क्वालिटी, ऐसी आग होने के बाद भी कुछ नहीं। और महात्मा गांधी ऐसे एक एक मुट्ठी हड्डी का आदमी जिसमें मांस नहीं कहीं, लेकिन उसका चिंतन इतना मजबूत था और उसका पूर्ण नियंता पे भरोसा था कि मेरा राम मुझको रखेगा। आपको आपकी माड़ी पे भरोसा है? आपकी माड़ी कहां है बताओ? चलो, आपकी माड़ी कहां है? एक बार चेंबर में ऐसे ही आराम कर रहे थे, खड़े हो सकोगे कि 4 लोगों को बुलाएं? आपकी माड़ी कहां है? ये अक्सर ऐसी बोलती है, वो उसको आप जानो, मैं आपको जानती हूं। मैंने कहा है इसको कि आप इतने सुखी क्यों हो, इतने निश्चित क्यों रहते हो, हमेशा इतने कॉन्फिडेंस में क्यों रहते हो? ये बोलती है मेरे को मेरे माड़ी पे भरोसा है। बोले कहां है माड़ी? बोले आप हो ना। अब मेरे मुंह से बरकत से निकल गया कि तुझको तेरे माड़ी पे भरोसा है, मुझको मेरी मां पे भरोसा है कि तू जो भरोसा करेगी वो टूटने नहीं देगी कभी। यहां पूछे आप आपकी माड़ी कहां है? आप किसको माड़ी बोलते हो? तो आपको अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर आगे बटन नहीं दबने वाला है। इतना खुला कोई बोलता भी नहीं होगा क्योंकि अपनी दुकानदारी नहीं है। आप पर अगर मेरा भरोसा नहीं उतरा तो आप उल्टे लटक जाओ साहब चंद का जैसे, वो अगला स्टेप तो हो ही नहीं सकता। और आपको जब तक भरोसा है तभी तक सप्लाई चालू होगी। जिस दिन आपका भरोसा हटा, आपने बात काटी, उधर से डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि ये साधना की शक्ति नहीं है, ये प्रेम का सौदा है माड़ी का कि बेटा तू सोचेगा उतना ही करूंगी। अब मैं सोचता ही नहीं कुछ। मेरा प्रेम आपके प्रति तब तक है जब तक आपकी निष्ठा उसके प्रति है। जिस दिन आपने वचन काटा, अकाउंट क्लोज। कितना सीधा फंडा है। कौन जानता था यार आपको, या आप कहां जानते थे हमको किसी को? आप आए आपके दुख के पोटले लेके, थोड़ा दुख का पोटला हल करने की आप अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाओगे। इसकी बात को आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूं। इसलिए निश्चित रहते हैं, हमेशा वर्तमान में जीते हैं।
कईयों ऐसे हैं कि जिसके दुख दूर किए उसके बाद वो दिखे। कितने ही हैं आप ही लोगों की नजर में दिख रहे हैं। कईयों के मकान बने फिर दिखे, कईयों की नौकरियां लगी फिर दिखी। इससे अच्छा तो मकान न बने, नौकरियां न लगे और वो सतपथ पे चलता रहे, वो वैसी जीवात्माओं के लिए ज्यादा जरूरी है। वो कुछ चीजें इसलिए जानबूझ से करते नहीं कि ये बेंदर इससे ज्यादा संभाल नहीं सकेंगे, इसकी औकात नहीं है, इस कुत्ते को घी हजम नहीं होगा, इसको इतना ही दो, भूखा ही रखो। ये तो मानव जीवन इतना अमूल्य मिला, वापस वही सुअर टाइप का जीना चालू हो जाएगा। इसका दोष हमको भी पड़ता है, इसलिए कई चीजें रोक देते हैं कि बस इसी ठर्रे में चलो भैया। महत्व का है मानव जीवन को ऊर्ध्वगति की ओर लाना, न कि तुम्हारा मकान या शादी करवाना या बच्चे पैदा करवाना या रोग मिटाना। मरने तो नहीं देंगे अगर आयुष बाकी होगी आपकी तो, और अगर आयुष हो गई होगी तो वैदराज का बाबा जी भी नहीं बचा सकता है ये देख। लेकिन माड़ी अगर मरने वाले को बोल दे कि बेटा 6 महीने का एक्सटेंशन, तो बेटा बगैर दवाई की 6 महीने का एक्सटेंशन होता है। और ये वैदराज जी लोग तो ऐसा करते हैं, 10 किलो वजन कम करने के लिए 10 किलो बढ़ा देते हैं, फिर बोलते गलती हो गई, अब कम करने वाला देखेंगे। तो कम करने वाला कहां देखेंगे? जो 10 बढ़ाए वही कम करेंगे। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, मोह माया से छूट जाओगे। मोह माया से छूटना किसको बोलते हैं? जो हमको सिखाया गया वो बिल्कुल गलत है। मोह और माया ये दो ब्रह्मांड की चलत शक्तियां हैं, इसके बगैर संसार चल नहीं सकता। माया ना हो तो संतान उत्पत्ति ना हो हमारी, मोह ना हो तो हम कुछ सर्जन ना करें। लेकिन किसी को जबरदस्ती जेलना, जब माड़ी ने यह सिखाया कि किसी को जबरदस्ती डोना, रिश्तों को जबरदस्ती जेलना मोह माया के अंतर्गत आता है। नहीं समझ में आई? लौंडा मान नहीं रहा है, क्या करें, लेकिन लड़का है, इकलौता है, ऐसा तो दो होते तो क्या कर लेते वे। पति पत्नी पट नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, जानवर जैसे रहते हैं, लेकिन क्या करें यार, दूसरा जाएंगे कहां। समझ में आ रही है? बहू जम नहीं रही है, लेकिन क्या करें, ढोते हो रिश्तों को, जो वो मोह माया के अंतर्गत आता है। आप कितनी भी सेवा करो, आप 10 साल हो 20 साल हो, क्या फर्क पड़ता है? आपने गलती की, पटरी से हट जाओ। अच्छा किए तो छाती से भी लगाए हैं माड़ी ने, और अगर गलतियां की हैं तो उसकी भी एक अपनी जगह होती है। वापस ला के दिखाओ अपने आप को उस लेवल में वापस। ये नहीं कि गलती हो गई तो सिर पे बिठा घूम, इस मोह से यहां कोई जुड़ा हुआ नहीं है। यहां जेलते नहीं हैं, हम सेवकों के साथ बराबरी का व्यवहार रखते हैं। गलती होती है तो वो छूटने वाला कोई नहीं है। और अगर अच्छा काम हो रहा है, अच्छी सेवा हो रही है, तो इसमें यह मत सोचो कि इनाम मिलेगा, वो तो करने के लिए ही हम आए हैं माड़ी धाम। अगर आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम मनुष्य योनि में हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बेटर से मच बेटर करें और मानवीय जीवन में आने की महत्ता को साबित करें। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि।